हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वायो-सैवर्ट का नियम और उसकी सबसे चहेती डेरिवेशन वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक वायो तथा सैवर्ट ने किसी धारावाहिक चालक करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे टुकड़े अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता के लिए एक नियम दिया, जिसे हम वायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। तो हम पहले इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहले इस काले रंग के लंबे तार को देखो। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, जिसे हमने I से दिखाया है। अब इस तार पर लाल रंग का छोटा हिस्सा देखो। यही है हमारा छोटा सा वीआईपी टुकड़ा, जिसे हम DL यानी अल्पांश कहते हैं। और पूरी लड़ाई इसी छोटे टुकड़े के लिए, ये जो छोटा रेड कलर का टुकड़ा होता है, इसी के लिए होती है। तो इस लाल टुकड़े से दूर जाती हुई हरी लाइन को देखो। यह लाइन R दूरी पर स्थित एक पॉइंट P तक जा रही है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसे डायग्राम में R लिखा गया है। पोजीशन वेक्टर को क्या लिखा गया है डायग्राम में? R। तो अब इस लाल टुकड़े और हरी लाइन R के बीच का एंगल देखो। यहाँ जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं थीटा। और आखिरी और सबसे मजेदार चीज, ये नीले और बैंगनी रंग के छल्ले सर्किल्स, जैसे ही तार में करंट दौड़ा उसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बन गईं, तो जिन्हें P वेक्टर से शो किया गया है। वायो-सैवर्ट ने कहा कि अगर किसी लंबे से तार में करंट I बह रहा है तो उसके आसपास एक इलाका बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब दिक्कत ये थी कि पूरे लंबे तार का एक साथ मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल था। तो दोनों भाइयों वायो और सैवर्ट ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि पहले इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा काट लो। तो इन्हें यहाँ पर वायो-सैवर्ट ने 4 बातें बताई। माना एक चालक तार में I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इस तार के एक अत्यंत छोटे अल्पांश करंट एलिमेंट, जिसकी लंबाई DL है, से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला कारक क्या है? यह चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होती है। तो dV समानुपाती I, मतलब तार में जितना तगड़ा करंट बहेगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही खतरनाक होगा। और नंबर 2 है, यह चालक के अल्पांश की लंबाई DL के समानुपाती होती है। तो dV समानुपाती DL। तो इसका मतलब यह है कि टुकड़ा जितना बड़ा लोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह अल्पांश की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जे साइन थीटा के समानुपाती होती है। dV समानुपाती साइन थीटा। टुकड़े और उस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल थीटा भी मैटर करता है। और अगला टॉपिक क्या है? यह अल्पांश से बिंदु P की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। dV व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो पॉइंट जितना दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कमजोर होती जाएगी। और अगर हम इन सबको मिला देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इन चारों नियमों को मिलाने पर dV समानुपाती I इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन r²। तो इस साइन को जब हम हटाएंगे तो फिजिक्स का अपना एक कांस्टेंट μ0/4π आएगा। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बनेगा dV इक्वल μ0/4π मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई DL मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन r², जहाँ पर μ0/4π एक नियतांक है और μ0 निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है। ठीक है।
अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे भी हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इस लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता B ज्ञात करनी है। पहले हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस तावे के गोल छल्ले को देखो। यह तावे का एक वृत्ताकार लूप है। इसमें तीर की दिशा में करंट मतलब I यानी धारा बह रही है, जो ऊपर से घूमते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। और अब इसकी त्रिज्या R को देखो। इस गोले के केंद्र से लेकर तार तक की दूरी इसकी त्रिज्या है, जिसे हमने R से दिखाया है। और इस अक्षीय दूरी पर ध्यान दो, जो केंद्र से सीधे बाहर निकलती हुई जो बैंगनी लाइन दिख रही है आपको इस डायग्राम में, वह इसकी अक्ष है और केंद्र से उस पर दूरी को x माना गया है। लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान जो है वो x पर है, यानी जहाँ x = 0 हो जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब जो बीच वाला काला तीर है उसको देखो, B। यह सबसे ज़रूरी यानी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे गोल तार में करंट बहने की वजह से इसके बिल्कुल बीचों बीच यानी केंद्र पर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसे V कहा जाता है। और यह तीर की दिशा नीचे की तरफ है। अब यह दिशा कैसे आई? तो इस सीधे हाथ को देखो, अपनी उंगलियों को करंट I की दिशा में गोल घुमाओ, तो आपका अंगूठा जो है जिस तरफ इशारा करेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। डायग्राम में उंगलियां घूमने पर अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का तार नीचे की ओर है। तो V सेंटर = μ0I/2R। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके लिए हम पूरे लूप को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित मानते हैं। माना ऐसा ही एक छोटा अल्पांश dl है। तो चूंकि वृत्त की परिधि पर लिया गया कोई भी छोटा टुकड़ा dl केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या r पर हमेशा लंबवत होता है, अतः अल्पांश dl तथा त्रिज्या r के बीच का कोण थीटा = 90 डिग्री होगा। वायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश dl के कारण केंद्र 0 पर उत्पन्न सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? dV = μ0/4π मल्टीप्लाई I × dl मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री अपॉन r²। हमने इस गोल लूप के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा dl काट लिया। अब थोड़ा 10वीं का गणित याद करो। सर्किल के ऊपर आप कोई भी छोटा टुकड़ा लोगे तो सेंटर से आने वाली त्रिज्या उस पर हमेशा लंबवत होगी, यानी एंगल थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। और हम सब जानते हैं कि साइन 90 डिग्री = 1 होता है। तो इस छोटे से टुकड़े dl के कारण सेंटर पर छोटी सी फील्ड dv क्या होगी? μ0/4π मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई dl अपॉन r², जिसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब पूरे सर्किल का मान निकालने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे। इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ देना। संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र 0 पर कुल चुंबकीय क्षेत्र P क्या होगा? पूरे लूप का चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए समीकरण 1 का दोनों ओर समाकलन करने पर P = इंटीग्रेशन dB = इंटीग्रेशन μ0/4π मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई dl अपॉन r²। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, सारे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दोगे तो पूरा सर्किल बन जाएगा। और सर्किल का घेरा यानी परिधि क्या होती है? 2πr। तो इंटीग्रेशन dl की जगह लिख दो 2πr। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? नियत राशियों को समाकलन से बाहर निकालने पर B = μ0 मल्टीप्लाई I/4π मल्टीप्लाई r² और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन dl। चूँकि dl का अर्थ है लूप के सभी छोटे टुकड़ों का कुल योग, जो कि वृत्ताकार लूप की कुल परिधि के बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन dl = 2πr
अब इंटीग्रेशन dl का मान रखने पर b इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा और 2 से नीचे का जो 4 है वो कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2। तो हमारा अब काटापीटी शुरू करने के बाद फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, b इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई अपॉन 2r। अब इसकी विशेष स्थिति क्या होती है, यदि इस वृत्ताकार कुंडली में तार के n फेरे लिपटे हों तो v इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई आई अपॉन 2r, और इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला या वेबर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।